हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी एमएसबीटी की री एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आपको किस तरह से पेपर लिखने हैं अभी री एग्ज़ाम के टाइम पे और आपको टॉप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की आपको कोशिश करनी है, उसके लिए आपको कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है वो आपको चैनल पे पता चलती रहेगी। और आज के वीडियो में मैं आपको एक पेपर यानी कि आंसर शीट बताने वाला हूँ जिसमें किस तरह से पेपर चेक किया है वो मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपकी जो री एग्ज़ाम हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि एमएसबीटी को बहुत सारे बच्चों को पास आउट करना है। तो देखिए, आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, आप जब भी पेपर देने जाएंगे तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोशिश करनी है, आपको भर भर के पेपर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ एक पेपर जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद के स्टूडेंट का एक पेपर है। इलेक्ट्रिकल में ये डिप्लोमा कर रहा था, इसका एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का ये पेपर है। ठीक है, तो देखिए, इसे 15 मिले हैं मार्क्स, 20 में से 15 मार्क्स मिले हैं, ठीक ठाक मार्क्स है। देखिए, ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसने अच्छे से लिख दिया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखिए, इसने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ कर ली है जिससे कि ये पेपर उसका सिस्टमेटिक दिखे। ठीक है, तो एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है जब भी आपको आंसर शीट मिलेगी। आपको 5 या फिर 10 मिनट पहले ही आंसर शीट दी जाती है, तो तब आपको पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होती है और आपको लाइंस भी ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आंसर शीट मिलती है। फिर आंसर शीट में सबसे पहले आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, उसका सब क्वेश्चन आपको लिखना है, फिर आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था वो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और इसमें इसे 2 ही मार्क्स मिले हैं। 2 ही मार्क्स क्यों मिले हैं? देखिए, क्योंकि ये जो आंसर इसने लिखा है ये और सिर्फ आधे पेज का ही आंसर लिखा है। ठीक है, यानी कि इधर जो सबसे मेन बात देखी गई है वो है आंसर की साइज। आंसर की साइज यहाँ पे छोटी है तो कम मार्क्स। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पूरा पेज भर के आंसर लिखता तो इसे 3 मार्क्स मिलते थे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, तो ही आपके टीचर्स आपको मार्क्स देने वाले हैं। फिर दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको आपकी हैंड राइटिंग अच्छे से निकालनी है। ठीक है, देखिए, इसकी हैंड राइटिंग भी एकदम जबरदस्त है, इसलिए इसे इधर एक मार्क्स मिल चुका है। ठीक है, अभी ये देखिए, सेकंड मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का इसने ए यहाँ पे सॉल्व किया है, तो ए में देखिए पूरा पेज भर के इसलिए लिखा है और यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा है, तो इसे इधर पूरे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये टीचर ने जो चेक किया है ये सिर्फ और सिर्फ साइज देख के चेक किया है कि आंसर की साइज कितनी है। ठीक है, तो देखिए, इधर इधर इसे 3 मार्क्स मिल चुके हैं। फिर से यहाँ पे 2 ही मार्क्स मिले हैं क्योंकि ये भी जो आंसर है वो सिर्फ आधा पेज का है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे आंसर है, इतना ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी इसे 2 ही मार्क्स मिले हैं। अगर ये पूरा पेज भर के आंसर लिखता तो मे बी इसे यहाँ पे पूरे 3 मार्क्स मिल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसे 2 मार्क्स मिले, फिर यहाँ पे 3 मिले, यहाँ पे 2 मिले, फिर अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, 4 मार्क्स में इसने पूरा पेज भर के लिखा है, पेज भर के लिखा है, हाँ आधा। देखिए, नेक्स्ट पेज यानी कि 2 पेज यानी कि 1.5 पेज इसने लिखा है, पूरा एक पेज भर के लिखा है और दूसरा पेज भी आधा लिखा है। ठीक है, तो देखिए, 1.5 पेज इसने आंसर लिखा है, तो इसे 4 मार्क्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इधर इसे पूरे 4 मार्क्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो मैटर करती है वो आपकी आंसर की साइज, आपकी हैंड राइटिंग, आपका सिस्टमेटिक पना, यानी कि आप कितने सिस्टमेटिकली आपका पेपर लिख रहे हो, वो सब यहाँ पे मैटर करता है। फिर और एक क्वेश्चन इधर 4 मार्क का है, तो देखिए, इसने ये क्वेश्चन भी अभी पूरा पेज भर के लिखा है और यहाँ पे भी पूरा पेज भर के ही लगभग लिखा है, तो यहाँ पे भी इसे 4 मार्क्स मिल चुके हैं। तो देखिए, आपको जब भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको एटलीस्ट 1.5 पेज तभी आंसर लिखना होगा। जो भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको पूरे 2 पेजेस भर के आंसर लिखने हैं, तो ही आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, जब भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप कम से कम 1 पेज का तभी आंसर लिखिए। ठीक है, फिर भले ही आपके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा हो, आप कुछ भी लिखिए, पर लिखिए जरूर। ठीक है, कुछ भी लिखिए, क्योंकि देखिए, कोई भी जब आपका पेपर चेक करता है, कोई भी एग्जामिनर, तो वो आपका आंसर पढ़ता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ ऊपर मतलब ज्यादा नहीं पढ़ता है डिटेल में, थोड़ा थोड़ा 1-2 वर्ड्स, 1-2 लाइन आपकी पढ़ता है, तो आपको 1-2 लाइन एकदम करेक्ट, एकदम सिस्टमेटिकली अच्छे से लिखनी है। फिर आप चाहे बीच में कितना भी कोई भी स्टोरी लिख दो, चल जाएगा। सिर्फ आपको एक भर भर के आंसर्स लिखने हैं। आप सिर्फ ये पॉइंट पे ध्यान दीजिए, आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, देखिए, इस तरह से यहाँ पे इसने मार्क्स मतलब इसने ये पेपर लिखा था और यहाँ पे इसे पूरे 15 मार्क्स मिल चुके हैं। 4, 8 यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, ठीक है, 15 मार्क्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर इसमें की जानकारी आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी पेपर्स आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से आपका पेपर लिख सकते हो और आपको री एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की एक हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।